शिमला शहर के 500 से ज्यादा भवन मालिकों ने नगर निगम शिमला को हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स न जमा करवाने वाले भवन मालिकों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद तय समय पर बकाया गृह कर जमा न करने पर भवन मालिकों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये जानकारी नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में केवल 15% भवन मालिक ही टैक्स डिफॉल्टर हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम को गृह कर से सालाना 17 करोड़ की आय होती है। निगम आयुक्त आशीष कोहली ने शहर के भवन मालिकों से आग्रह किया है कि जिन्होंने गृह कर जमा नहीं करवाया है वे तुरंत इसे जमा करें, नहीं तो निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। नगर निगम शिमला के लिए एक मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी टैक्स है और इसमें एनुअली हमें आज की डेट में 17 करोड़ के आसपास रिकवरी होती है। ये बाय एंड लार्ज हमारी जो प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट है ये सिटीजन्स दे रहे हैं और 85% के आसपास जो है हमारी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन वो हो जाती है। और उसके अंदर ये शुरू में ही हो जाती है। उसका एक मुख्य रीजन ये भी है कि जैसे ही बिल जनरेट होते हैं तो 15 दिन के अंदर जो व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देता है तो उसे 10% की रिबेट मिलती है। तो ये काफी लोगों को तो पता ही है और आगे भी अनुरोध रहेगा बाकी भी जो शिमला के नागरिक हैं कि वो इस फैसिलिटी का फायदा उठाए और जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स का मैसेज उन्हें आता है, प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल जनरेट होता है तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें तो उनको जितने का भी अमाउंट है उनका प्रॉपर्टी टैक्स का उस पर उन्हें 10% सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे अभी 38 नवंबर तक हमारी डेट थी जिस तक की लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना था और उसमें कुछ डिफॉल्टर्स हैं। इन सब डिफॉल्टर्स को हमने नोटिस दे दिए हैं और अगर ये अभी टाइमली डिपॉजिट बिल नहीं करते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसके अंदर की विड्रॉल ऑफ सिविक एमेनिटीज का भी प्रावधान है। तो अगर नहीं ये डिपॉजिट करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने? ये तकरीबन 500 के आसपास लोग हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं। टोटल उपभोक्ता हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स हैं हमारे वो 30,000 के आसपास है, जिसमें मुख्यतः डोमेस्टिक जो है वो ही है इस्टेब्लिशमेंट्स और 70-80% डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और बाकी 20% के आसपास कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ये बात सही है, कुछ जो डिफॉल्टर्स हैं उसमें उनका मतलब इसमें इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें हमारी एक टैक्स असेसमेंट कमेटी है एमसी के अंदर ही, जिसको एडिशनल कमिश्नर महोदय जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं इस टैक्स ब्रांच को भी देखते हैं, वो उसको हेड करते हैं और उसमें 2 हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स भी होते हैं। ये जो डिस्प्यूट्स ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड अराइज होते हैं उसको ये टैक्स असेसमेंट कमेटी देखती है। तो अभी एक जो हमारा पेंडेंसी काफी ज्यादा है बड़ी वो ISBT की है और उसमें इशू ये है जो कि 4 करोड़ से ज्यादा की अभी लायबिलिटी उसमें टैक्स की हो गई है और उसमें इशू ये है कि वो जो पेमेंट है वो HRTC ने करनी है, उनकी जो बस स्टैंड अथॉरिटी है, या कि जिसको उन्होंने लीज दी हुई है उसने करनी है। तो हमने ये बस स्टैंड अथॉरिटी को, ट्रांसपोर्ट विभाग को ही लिखा है कि वो शीघ्र ये जो पेंडिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी टैक्स का इसको जमा कराएं और ये गवर्नमेंट के लेवल पे मसला कंसिडरेशन में भी है क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग ने UD विभाग को एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया है।